सबसे पहले आपका इस चित्तौड़ किले में स्वागत है। ये हमारा एरिया मेवाड़ कहलाता था और मेवाड़ी मान ऐसा सम्मान होता है जो पूरे विश्व में मेवाड़ को पहचाना जाता है। ये किला जो आप देखने के लिए आए हैं ये 13 किलोमीटर एक ही बाउंड्री पे बना हुआ है। ज़मीन से 600 फीट ऊंचा होता है। सी लेवल से 1850 फुट ऊंचा हमारा फोर्ट होता है। 100 एबोव 108 किले में मंदिर होते थे और 84 रिजर्वर पानी के बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं कि उस ज़माने में आने जाने का रास्ता ईस्टर्न साइड में होता था, पूर्व दिशा में, और उधर ही 7 गेट बनाए थे। 5वीं शताब्दी किले की शुरुआत की चित्रांगद मौर्य राजा ने। उसके नाम से इस किले का नाम चित्रकूट और चित्तौड़गढ़ रखा गया है। 300 बरस तक मौर्य राणाओं का इस किले में शासन रहा है। 8th सेंचुरी में आए बप्पा रावल गुजरात का ईडरगढ़ का रहने वाले राजपूत वंश के सदस्य थे और एकलिंग जी की शिव की पूजा करते थे उधर। कि उसको ब्लेस मिला, उसकी ईमानदारी, सत्यता और कर्तव्य परायणता के आधार पे उसको ब्लेस आशीर्वाद मिला संतों का, महात्माओं का, कि बप्पा तेरे पाँव के नीचे मेवाड़ का राज्य रहेगा। तो 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने यहाँ पे मान मौर्य अंतिम शासक मौर्य वंश का था, उसको हटा के राजपूत शासन कायम किया। 8वीं से 16वीं शताब्दी ये राजपूत राणाओं की राजधानी रहा है। 400 बरस पहले इसी किले से पन्ना धाय धात्री पन्ना माँ ने अपना बेटा बलिदान दिया है। उदय सिंह जी को बचा के भेजा। 15th सेंचुरी का दौर था और मेवाड़ का राजधानी उन्होंने उदयपुर बना दिया है। बाद में सारा राज परिवार उदयपुर रहने लगा। 1 से लेके 32 रूलर 32 राणा यहाँ पैदा हुए थे और उदय सिंह जी किला छोड़ के राजधानी उदयपुर शिफ्ट कर दी। उधर से 25 राणा पैदा हुए थे तो ये सारा मेवाड़ का राज्य चलता था। फिर राजधानी उदयपुर से चलने लगी। इस किले के बारे में यही कहा जाता है तो उस ज़माने में 5वीं शताब्दी से पहले भी किला मेंटेन था और संत महात्मा ऋषि लोग रहते थे। और इस किले में 5000 बरस पहले पांडव पुत्र भीम लोग आए थे। एक जगह पे भीम ने पांव पटक के लात मार के पानी का रिजर्वर बनाया था। उससे ये पता लगता है कि ये ऋषि महात्माओं की तपोभूमि भी रही है। वीर भूमि तो होती ही है पर तपस्वियों की भी ये भूमि कहलाती है। ऐसा हमारा एरिया मेवाड़ कहलाता है। अभी वर्तमान में चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो सारा रेंज मेवाड़ था। दूसरी तरीके से आप इसको समझें तो चित्तौड़ बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है। चारों दिशाओं से यहाँ गाड़ियाँ, रेलें आती है, ट्रेन आती है। और ये किले चित्तौड़ से 200 किलोमीटर उत्तर में अजमेर होता है एवरेज, पूरब में 200 किलोमीटर कोटा होता है, दक्षिण में 200 किलोमीटर रतलाम होता है और 350 किलोमीटर करीब माउंट आबू होता है। अंदर का सारा रेंज मेवाड़ राज्य कहलाता था। यहाँ के राणा लोग अपने आप को सूर्यवंशी राणा क्यों कहते हैं कि ये कहते हैं राणा लोग हमारे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। ये सिद्धांत श्री राम जी के होते थे। ये राम जी के ही वंश के सदस्य होते हैं सूर्यवंशी राणा। राम के परिवार से इनका वंश चला है। तो राम के जैसे नियम थे, अनुशासन था, वैसा ही यहाँ के राणाओं का रहा है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने माता बहनों को सम्मान दिया है। वो हमारी संस्कृति का, धर्म का प्रतीक माना जाता है। इसके कारण से हमारा ये किला 3 हमलों में पूरा शमशान के रूप में बदल गया और पीछे नाम लेने वाला कोई नहीं बचा कि हम यहाँ किले के रहने वाले हैं। पहला अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1302 के अंदर वो आया और किले का घेरा कर दिया। जब उसको पता लगा, सीज कर दिया पूरा फोर्ट। राजपूत लोगों का, राणाओं का हमारा कहना है कि माता बहन को कोई गलत निगाह भी डाल दे तो हम उसका आँख निकाल देते हैं और गलत इरादे से बॉडी टच कर लिया तो उसका हाथ कटवा दिया जाएगा। और खिलजी कहता है कि हम देखना चाहते हैं, ये संभव नहीं था। माता बहनें कोई दिखाने की वस्तु नहीं होती थी। माता बहनें हमारी संस्कृति का प्रतीक होती थी। तो खिलजी ने 6 महीने का घेरा रखा और उसके काफ़ी योद्धा मारे गए 8 और यहाँ से वो चला गया ये कहते हुए दोबारा आता हूँ, बहुत बड़ी सेना लेके आऊँगा। मैं गलत फहमी में आ गया था, मेरे को पता नहीं था कि ये लोग मान मर्यादा के लिए अपना गर्दन कटा देंगे पर झुकने वाले नहीं हैं। तो दोबारा वो 1 लाख सेना के साथ आया। इधर के लोगों को बोला देखो खून खराबा होगा, आप मेरे को एक इसका रिफ्लेक्शन झलक दिखा दो, मैं चला जाऊंगा। तो इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और बोला हम आपको पानी किनारे बिठा के दिखाएंगे।
पर खिलजी ने भी खुद रानी को कभी देखा नहीं है और अननोन आदमी था वो, तो हम रानी को क्यों दिखाएंगे, किसी ऑर्डिनरी लेडीज़ को दिखा दिया होगा, रानी को इन्होंने नहीं दिखाया। जिस कमरे में आपको चल के मैं दिखाऊंगा वहाँ 4 कांच लगे हुए थे कमरे में, और केवल कांच में ही वो रिफ्लेक्शन झलक देखी जा सकती थी। अंदर वहाँ खड़ा होकर कोई भी आदमी समझ के देखे तो आमने सामने कुछ दिखेगा नहीं। तो उसने कभी रानी को देखा नहीं, तो हमने भी ऑर्डिनरी को दिखा दिया होगा। और खिलजी संतुष्ट नहीं हुआ, चला गया, तो उसने राणा को बंदी बना लिया। फिर ब्लैकमेल किया और बोला आपके राणा को तभी छोड़ूंगा, आपने किले में जिनको दिखाया मेरे को समझ में नहीं आया, रानी कहाँ थी, कौन रानी थी, समझ नहीं पाया। आपने तो 4 कांच में मेरे को दिखा दिया, जबकि रानी तो एक होती है। आप तो राणा को मैं अरेस्ट करता हूँ, इसको जब भी छोड़ूंगा कि जब आप रानी को यहाँ लाएंगे। तो रानी की ले जाने की जगह हमने सब योद्धा लोग चले गए, राणा को छुड़ा के किले में भेजा। फिर हमारे से युद्ध हुआ, युद्ध में हमारी हार हो गई। पद्मिनी के पतिदेव राणा रतन सिंह शहीद हो गए। तो रानी पद्मिनी ने 16,000 माता बहनों के साथ इधर में जिंदा जल के जौहर व्रत ले लिया, आग में कूद गई। एस बॉन को भी वो छू नहीं पाए, इतनी हमारी कर्मठता होती थी। तो इस तरह से किला पूरा नष्ट हुआ। फिर सेकंड अटैक किया बहादुर शाह गुजरात ने 1535 में। उदय सिंह जी की माता राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती 13,000 माता बहनों के साथ जिंदा जली है। पूरा किला ये नष्ट हो गया। और छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट माताएं, दूध पिलाने वाली माताएं और 5 साल से जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए वो जिंदा आग में कभी कूदती नहीं थी। पति का डेथ भी हो जाए तो सती नहीं होती थी। तो इस तरह से बहादुर शाह के हमले में उदय सिंह जी की माता ने जौहर जला लिया। और उनके 3 बड़े भाई होते थे उदय सिंह जी के, बड़े बड़े भोजराज जो मीराबाई के, मीरा जो कृष्ण दीवानी थी उनके पति होते थे। तो उनका भी 2 बरस बाद डेथ हो गया, तो मीरा विडो हो गई। और इधर मीरा का महल भी है, मीरा का मंदिर भी है। कृष्ण दीवानी मीरा जो कृष्ण को याद करती थी, कृष्ण प्रकट होकर उसकी समस्या सुलझा देते थे और उसको देव रूप में पूजा जाता है यहाँ मीराबाई को।